अस्सलाम वालेकुम गाइस, एंड फातिमा इज़ हेयर एंड माय मेंटोर इज़ सर उमर तारिक। आज का जो मेरा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन अमेज़ॉन सेलर अकाउंट हेल्थ, कि हम अपने सेलर सेंट्रल की अकाउंट हेल्थ को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं या हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक मेरे पास अमेज़ॉन का डैशबोर्ड है। आप यहाँ से परफॉर्मेंस में जाके आप इसमें इस टैब में जाएंगे अकाउंट हेल्थ। जब आप इस टैब में आएंगे तो आपके पास एक ये सेलर अकाउंट का हेल्थ टैब जो है ओपन हो जाएगा। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम चेक करके देख सकते हैं कि हमें किस तरह से इसको मॉनिटर करना है। द फर्स्ट वन इज़ कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस, द सेकंड वन इज़ पॉलिसी कंप्लाइंस एंड द थर्ड वन इज़ शिपिंग परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस कि इसमें हमें क्या करना होता है, क्या चेक करना होता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट, इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। इसमें हमने देखना होता है कि जो हमारा डिफेक्ट रेट है कितना अंडर 1% होना चाहिए। अंडर 1% किस किस चीज़ में होना चाहिए? नेगेटिव फीडबैक में, ए टू जी गारंटी क्लेम्स, अनचार्ज बैक क्लेम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक के बारे में है कि आपकी जो अगर नेगेटिव फीडबैक और लो रेटिंग आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे अमेज़ॉन जो है आपको वार्न कर देता है, कुछ ना कुछ आपको परसेंटेज में बता देता है कि आपने इसको ठीक करें। नेगेटिव फीडबैक क्यों आ रहा है या लो रेटिंग क्या है प्रोडक्ट को आपने चेक करना होगा। द सेकंड वन इज़ ए टू जी गारंटी क्लेम। इसमें क्या चीज़ होती है? ए टू जी गारंटी क्लेम्स का समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सेलर जो बायर हैं वो क्लेम करते हैं रिटर्न की, और जो हम सेलर हैं हम टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करते तो बायर जो है वो ए टू जी गारंटी क्लेम कर देता है कि आप हमने उसको रिप्लाई नहीं किया, तो वो यहाँ कंप्लेन कर देता है। तो अमेज़ॉन इसको भी चेक कर लेता है। अमेज़ॉन देखता है कि हाँ कि अभी तक बायर सेलर ने क्यों नहीं रिस्पॉन्स किया। चार्ज बैक क्लेम्स, इसी तरह से चार्ज बैक क्लेम्स जो है उसको भी वो चेक करते हैं कि आपने अभी तक चार्ज बैक क्यों नहीं किया। तो अमेज़ॉन इसको खुद ब खुद चेक करके उनको चार्ज बैक कर देते हैं। ये जो तीन एलिमेंट्स है ये बहुत इफ़ेक्ट करते हैं आपकी अकाउंट हेल्थ के ऊपर। नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम्स और चार्ज बैक क्लेम्स, ये तीन चीज़ें अंडर 1% होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अंडर 1% से ऊपर जाता है तो आपके अकाउंट हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। द सेकेंड वन इज़ पॉलिसी कंप्लायंस। तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं सस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। ये जो ऑप्शन है ये 1 साल पहले अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका पर्पज़ क्या है कि बेसिकली ये आप जब अपनी लिस्टिंग करते हैं तो अगर कोई वायलेशन करते हैं या कोई ब्रांड नेम ऐसा यूज़ कर लेते हैं या बुलेट पॉइंट्स में आप कोई ऐसी कंपैरेटिवली टारगेट करते हैं अपने कंपैटिटर को, तो आपकी जो लिस्टिंग है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप कोई ब्रांड नेम कॉपी नहीं कर सकते, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट को मी टू नहीं कर सकते जो कि एक फेमस ब्रांड हो, लाइक कोका कोला, लाइक नेस्ले। इस तरह की आप किसी भी ब्रांड को नहीं कर सकते, मी टू कर ही नहीं सकते। इवन आपने अगर मी टू कर लिया है कोका का, फॉर एग्जांपल कोका कोला को आपने जस्ट आपने ऐड किया, अभी आपने उसकी प्रोडक्ट्स को लिस्ट नहीं किया, आपने लिस्टिंग को एक्टिवेट नहीं किया, फिर भी आपका सस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन में आ जाता है और यहाँ पे आपके अकाउंट हेल्थ जो है वो गुड से रिस्क पे आ जाती है। तो इसमें आपने इसको अवॉइड करना होता है। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स, इसमें क्या चीज़ है कि ऑथराइजेशन कंप्लेंट्स इसमें आप देखेंगे कि ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। समटाइम्स हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और हमें नहीं पता होता कि उस जो प्रोडक्ट है वो पेटेंट है। तो अगर इन दिस केस फिर हमें उसके ऑनर से बात करनी होती है, ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, देन हम इसको कवर अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी अकाउंट हेल्थ इससे भी बहुत इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट। इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट जो डुप्लीकेट केस फाइल कर देते हैं कि बायर ने एक प्रोडक्ट को परचेज़ किया है और उसे है कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, तो बायर इसमें कंप्लेन कर देता है। तो ये भी आपके सेलर अकाउंट को बहुत इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट्स, प्रोडक्ट की कंडीशन चेक की जाती है कि प्रोडक्ट अगर आप लेट्स सपोज एक पीएल की प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो उसको आपने इंस्पेक्शन करवानी होती है, कोई डिफेक्ट रेट ना हो, कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट्स ना चली जाएँ जिससे आपका अकाउंट हेल्थ इफ़ेक्ट करे। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज़, इसमें क्या चीज़ है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को ना ही सेल करें जो कि गेटेड हों
और जो है जिनके लिए आपके पास ऑथराइजेशन ना हो, प्रॉपर ऑथराइजेशन ना हो। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तब भी आपका अकाउंट हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकता है। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन में वही लिस्टिंग आपने अपनी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करनी होती है, आपने चेक करनी होती है लिस्टिंग में आपकी हर चीज़ प्रॉपर हो, अदरवाइज़ आपकी लिस्टिंग को सप्रेस्ड कर दिया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन की ऐसी प्रोडक्ट जो कि रिस्ट्रिक्टेड है और आपने उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ लिस्ट कर दी, आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं है और आपने लिस्ट कर दी है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम करती है और आपके अकाउंट हेल्थ में इशू कर सकती है। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यू पॉलिसी वायलेशन के आप कस्टमर, इसमें क्या चीज़ है कि आप जो फेक रिव्यूज़ लेते हैं, अमेज़ोन का एल्गोरिथम ऐसा है कि वो आपकी इन चीज़ों, इन एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और आपकी अकाउंट हेल्थ को प्रॉब्लम में डाल सकता है। अदर पॉलिसी वायलेशंस, इनमें भी बहुत सी पॉलिसी वायलेशंस आ सकती हैं। द थर्ड वन इज शिपिंग परफॉर्मेंस। शिपिंग परफॉर्मेंस में क्या है, लेट शिपिंग रेट। समटाइम्स आपका ऐसे होता है कि आप अगर FBM कर रहे हैं, ये जो बॉक्स है ये FBM करने वालों के लिए है कि आपने लेट शिपिंग कर दी, अगर आपकी शिपमेंट लेट हो जाती है तो आपके अकाउंट के ऊपर इस तरह से परसेंटेज आ जाती है कि आपका 4%, अंडर 4% होना चाहिए। अब ये देखें, जैसे आप मेरे अकाउंट पे देखेंगे 9.09 यहाँ पे शो हो रहा है। ये FBM जब हम करते हैं तो उसमें होता है कि हमें को ट्राई करना चाहिए कि अंडर 4% होना चाहिए। प्री फुलफिल्ड कैंसिल रेट, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, अगर आपने ये FBM के लिए मैं अगेन कहूँगी ये यूज़ करते हैं, आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, तो आपको जो ऑर्डर है वो कैंसिल करना पड़ेगा। जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो फिर यहाँ पे आपके कैंसिलेशन रेट भी बढ़ जाता है, जो कि मिनिमम भी 2.5% होना चाहिए। वैलिड ट्रैकिंग रेट मीन्स आपने कोई फेक ट्रैकिंग को यूज़ नहीं करना। तो ये इतना इसके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते। ज़्यादातर जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है सस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन और रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। तो ये 3 बॉक्स हैं, ये 3 चीज़ें हैं, 3 एलिमेंट्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं आपकी अकाउंट हेल्थ के ऊपर। थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर वर्क। अल्लाह हाफिज़।